बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो मैंने जो फॉर्मेट है वो बना के रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के लिहाज से जो चीज़ें होंगी हमारे पास, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शंस हैं और कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज में हमारे पास इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट तो आपको मालूम ही होगा कि डेबिट किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के लिहाज से यहाँ पर हम उसका बैलेंस भी देखेंगे और यहाँ पर हम सी आर और डी आर भी निकालेंगे। तो सी आर यानी क्रेडिट और डी आर यानी आपका जो है डेबिट होगा आपका। अब यहाँ देखें, हमारे पास कुछ अमाउंट डेबिट के अंदर लिखा हुआ है और कुछ अमाउंट हमारे पास क्रेडिट में लिखा हुआ है। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर जो हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद जो नीचे जो हमारा टेबल है, इसके अंदर हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, इनका हम यहाँ पर लॉस स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे। और यहाँ जो हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने इनकम, एक्सपेंड, एसेट्स और लायबिलिटीज़, जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इनकम हमारा क्रेडिट में होगा, एक्सपेंस डेबिट, ये भी डेबिट और ये क्रेडिट में। अब यहाँ आप कैसे निकालेंगे, तो बैलेंस से पहले हम यहाँ पर सी आर और डी आर निकालते हैं। तो सी आर और डी आर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वीलू का इक्वल वीलू का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और लुकअप वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे हमारा जो कैटेगरी वाला सेल होगा, ये वाला सेल हमारा लुकअप वैल्यू होगा, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना ये वाला टेबल एरे, यानी कंप्लीट आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको आपने लॉक कर देना है, फ्रीज कर देना है यानी F4 से। और इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स आप यहाँ पर देखेंगे कि सी आर डी आर आपका कॉलम नंबर 2 में है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे 2, कॉमा लगा देंगे, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे आप यहाँ पर, और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। और अब आप कर देंगे यहाँ पर इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपके पास जो भी इस टेबल के मुताबिक होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। अब देखें, जहाँ जहाँ सी आर की नीड होगी वहाँ सी आर आ रहा है, जहाँ डी आर होगा तो वहाँ पर डी आर आ रहा है। अब इसी के बाद अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो है बैलेंस। अब बैलेंस यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे कि आपका बैलेंस कितना है। तो यहाँ आप लगाए इक्वल इफ कंडीशन, आपने फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि अगर आपका ये डेबिट वाला सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर, डेबिट वाला सेल नहीं, आपका जो है वो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये जो आपका सी डी आर वाला सेल है, ये वाला सेल अगर आपका बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होगा, तो कोटेशन के अंदर हम यहाँ दे देंगे सी आर, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये वाला सेल आपका सी आर के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपका जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाए डेबिट से, कॉमा। वरना आपके पास जो फॉल कंडीशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट आपका माइनस हो जाएगा क्रेडिट से। सिंपल आपकी कंडीशन बन जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अगर आपका जो बैलेंस जो इसमें दिखा रहा है, जो आपकी जो सी आर डी आर वाली जो कंडीशन वाला सेल था, अगर ये बराबर हो जाता है आपके सी आर के, तो सी आर माइनस डी आर हो जाएगा, वरना डी आर माइनस सी आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको एंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि आपका जो सी आर है वो डी आर से माइनस हो चुका है। जैसे यहाँ पर सी आर लिखा हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है, 85,000 आ रहा है। अब हम इस पूरे सेल को कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो इससे देखिए हमारी पूरी जो कंडीशन है वो तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ डेबिट का भी हम यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं, और डेबिट का भी टोटल निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद हम क्रेडिट का टोटल निकाल लेते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और डेबिट वाला पूरा सेल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये सिर्फ जो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो डेबिट का है। अब क्रेडिट का अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे इंटर। तो देखिए दोनों अमाउंट यहाँ पर सेम आ रहा है। अब बैलेंस जो है वो आपका 0 आना चाहिए, तो बिल्कुल 0 आएगा। आपने क्या किया, इक्वल लगाया, क्रेडिट माइनस आपने डेबिट कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बिल्कुल 0 आ चुका है, क्योंकि हमने फॉर्मेट लगाया हुआ है यहाँ पर कॉमा वाली वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपके पास इस तरीके से माइनस शो करवा रहा है। अब इसके बाद आएंगे हम यहाँ पर अपना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना बन रहा है हमारे पास, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है।
इसके लिए यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम इफ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा जो हमारी कैटेगरी वाला कॉलम होगा, मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, ये हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी, कॉमा लगा दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया की बात कर रहा है, तो डबल कोटेशन के अंदर क्राइटेरिया, हम टोटल इनकम देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इनकम, कोटेशन क्लोज कर देंगे। अब याद रखिएगा इनकम वही लिखिएगा जो आपके इस सेल्स के अंदर जो भी आपने स्पेलिंग लिखी होगी वही स्पेलिंग लिखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे पूछा सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा जो हमारा क्रेडिट वाला कॉलम होगा, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे फॉर्मूला दोबारा क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट वाला कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा सम रेंज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे माइनस, और दोबारा से हम यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला राइट करेंगे। और रेंज के अंदर जो आपसे बोल रहा है कि रेंज के अंदर आपने वही दोबारा कैटेगरी वाला सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है। कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर दोबारा से इनकम लिखना है, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और अब सम रेंज के अंदर आपने क्या काम करना है, अब सम रेंज के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर जो डेबिट वाला जो क्रेडिट वाला जो है, ये डेबिट वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अब आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें आपके पास जो आपका टोटल क्रेडिट था, तो वही यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा है कि आपका जो इनकम है वो कितना टोटल बता रहा है, इतना बता रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं टोटल एक्सपेंस की तरफ, कि अगर आपको टोटल एक्सपेंस निकालना है, तो टोटल एक्सपेंस के अंदर भी आपने यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है। आप चाहे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें फिर आपको चेंजिंग थोड़ी सी करनी होगी। तो यहाँ पर चले हम पूरा लिख रहे थे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम है। इसमें भी आपने रेंज के अंदर आपने यहाँ पर कैटेगरी देनी है, कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कोटेशन के अंदर आप देखें यहाँ पर आपने देना एक्सपेंस, आपके जो भी एक्सपेंस होंगे वो आप देंगे कोटेशन के अंदर और कॉमा लगा देंगे। और अब यहाँ पर जो आप सम रेंज की बात करेंगे, तो अब सम रेंज के अंदर आपने यहाँ पर दे देना, पहले डेबिट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा माइनस लगाएंगे और सम इफ का फॉर्मूला दोबारा आप राइट करेंगे। और रेंज के अंदर आपने दोबारा से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, उसके बाद कॉमा। अब कोटेशन के अंदर दोबारा से आपने यहाँ पर एक्सपेंस लिखना है, कोटेशन क्लोज, कॉमा लगा देंगे। और अब जो आप सम रेंज के अंदर जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट वाला कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। और अब यहाँ पर आप कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें आपका जो टोटल एक्सपेंस जो आ रहा है वो कितना बन रहा है, 60,000 आपका टोटल एक्सपेंस बन चुका है। नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सिंपल आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो आपका टोटल इनकम होगा, ये माइनस हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस से, और इसको आप कर देंगे इंटर। तो देखिए आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25,000 आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा है। इसमें आपका इनकम इतना था और आपका एक्सपेंस इतना लग गया और आपका जो नेट है वो इतना प्रॉफिट बता रहा है। अब एसेट और लायबिलिटीज अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर भी रेंज के अंदर मैं यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से और कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर अब मैं यहाँ पर दे दूंगा एसेट। अब एसेट की स्पेलिंग जो भी आप वहाँ रखेंगे वही आप यहाँ पर रखेंगे, प्रॉपर सही होनी चाहिए। कॉमा लगा देंगे यहाँ पर आप, कोटेशन क्लोज करके कॉमा। और सम रेंज के अंदर अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका डेबिट वाला कॉलम और उसके बाद ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप माइनस लगा कर सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के अंदर आपकी कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर, कॉमा। कोटेशन के अंदर यहाँ पर आपने एसेट आपने सेलेक्ट करना है, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और लास्ट में जो अब आपका जो सम रेंज वाला जो कॉलम होगा वो होगा आपका क्रेडिट वाला कॉलम हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर और इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका जो टोटल एसेट है वो आपका बता रहा है कि कितना आपका टोटल एसेट जा रहा है, 1,95,000 आ रहा है। और लायबिलिटीज अगर आप निकालना चाहते हैं तो लायबिलिटीज के लिए भी आपने यहाँ पर यही काम करना है। तो इसी फॉर्मूले को हम दोबारा यूज कर लेते हैं, इक्वल सम इफ। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसमें वर्किंग करनी है ताकि कि आपकी प्रॉपर एक ट्रायल बैलेंस जो है वो आपके सामने हो, जिसमें आपके पास टोटल इनकम भी हो, आपका नेट प्रॉफिट भी हो, आपका लॉस भी हो और आपका डिफरेंस जो भी हो वो आप देख सकते हैं। अब सम रेंज के अंदर यहाँ पर रेंज आप सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें। कोटेशन के अंदर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोटेशन के अंदर आप यहाँ पर हम दे देंगे लायबिलिटीज।
तो लाइबिलिटी मैंने यहाँ पर दे दी है, लाइबिलिटी, और इस तरीके से कोटेशन क्लोज कॉमा। तो मैं स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ पर, लाइबिलिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पर जो आपने सम रेंज देना है, सम रेंज करने से पहले अब आप यहाँ पर क्रेडिट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे दोबारा से आप सम इफ वाले फॉर्मूले से। रेंज के अंदर दोबारा से आपकी कैटेगरी वाली सेलेक्ट होगी, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। और क्राइटेरिया के अंदर आपने दोबारा से यहाँ पर देना लाइबिलिटी, कोटेशन क्लोज कॉमा। और अब यहाँ पर जो आपने जो है वो सम रेंज जो सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका डेबिट वाला कॉलम जो होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपने कर देना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज भी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। और अब लाइबिलिटीज के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका जो नेट लॉस है, प्रॉफिट है जो आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इक्वल लगा लें यहाँ पर और आपका टोटल एसेट माइनस हो जाएगा आपके टोटल लाइबिलिटीज से और आप कर देंगे इसको एंटर। तो देखिए यहाँ भी आपको कितना बता रहे हैं, 25,000। तो अब इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखना चाहते हैं तो डिफरेंस भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं और डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से हाईलाइट कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं। अब डिफरेंस के लिए आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आपने जो डिफरेंस अगर निकालना है तो डिफरेंस के लिए आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल लगाना है। और इक्वल के लिए आपका जो नेट प्रॉफिट था वो, और इसको आप माइनस कर देंगे, जो आपका लॉस था वो, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जीरो ही आएगा। और डिफरेंस क्योंकि जीरो ही आना चाहिए क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बता रहा है और लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो आपका जीरो ही आना चाहिए, ताकि डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट रख रहा है, कितने लाइबिलिटीज है और कितने हमारे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रायल बैलेंस शीट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है कि ट्रायल बैलेंस से कैसे आप इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज और ये तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका नेट प्रॉफिट भी निकल सकता है। शुक्रिया।